हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चैप्टर 6 के एमसीक्यू क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हैं। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 20 + 70 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स 20 70 का कॉम्प्लीमेंट है, 70 20 का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि दोनों का टोटल 90 डिग्री है। अब हम सबसे पहले अपनी वैल्यू फाइंड कर लेते जो हमें दिया है कि 2/3 ऑफ राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री एंगल को कहते हैं। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 60 डिग्री वैल्यू आई, एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आई है। तो 2/3 ऑफ राइट एंगल होता है 60 डिग्री, बट हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना था। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें 60 में कितना ऐड करें कि वो 90 हो जाए। मीन्स कि हम 90 डिग्री में से 60 को अगर माइनस कर देते हैं तो 30 डिग्री आ जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट 2/3 ऑफ राइट एंगल हमारा 30 डिग्री हुआ। तो सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसी तरह से अगर हमें पूछा जाए सप्लीमेंट ऑफ 4/5 ऑफ राइट एंगल, तो हम अब सप्लीमेंट का मतलब समझेंगे। जिन दो एंगल का टोटल 180 होता है वो सप्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले हमने 4/5 ऑफ राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। 5 से अगर हम 19 से को कैंसिल करते हैं तो 18 5 सा हो जाता है और ये हो जाता है 72 डिग्री है। 4 × 18, तो हमें तो 72 का सप्लीमेंट निकालना है। तो मीन्स कि 180 से हमें 72 डिग्री को माइनस करना है, तो 18 डिग्री आता है। ये हमारा ऑप्शन सेकंड है। तो दोनों को कंपैरेटिवली हम कैसे करेंगे, जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, कॉम्प्लीमेंट में अगर एक एंगल x डिग्री है तो दूसरा 90 माइनस x डिग्री लेंगे। सप्लीमेंट में अगर एक एंगल x डिग्री है तो दूसरा 180 माइनस x डिग्री लेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है या फिर इसे सॉल्व करने के लिए आ जाता है। अगला क्वेश्चन भी सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। तो हमें बोला 3x - 58 एंड x + 38 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इट मीन्स कि भले ये दोनों क्वेश्चन इक्वेशन की फॉर्म में दे हैं, पर इन दोनों का टोटल 180 ही होगा। बहुत इसको माइंड में रखना है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 4x और तो वैल्यू आई -20, 4x हमारा लेफ्ट साइड छूटा और ये आया 180 + 20, क्योंकि जो वैल्यू राइट साइड जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है। जब भी किसी डिजिट या फिर वैल्यू की लोकेशन चेंज करते हैं, उसकी उसकी पोजीशन चेंज करते तो उसके साइन में चेंज आता है। तो ये आया हमारे पास 200। 4 से अगर हम 200 को कैंसिल करते हैं तो x की वैल्यू 50 आती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन हमारा सेकेंड आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 2 3 4। तब हमें ट्राइंगल के एंगल्स बताने हैं। इनकी ऑप्शन 4 दी है। तो जब भी हमें किसी ट्राइंगल के एंगल रेशो में दिए, इट मीन्स कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसको हमने 2x, इसको 3x, इसको 4x लेना है। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का हमें पता है कि सम 180 होता है। तो इन तीनों को जब हम टोटल करेंगे तो ये 180 होगा। जब इन सबको ऐड करेंगे 4 और 3 7 और 2 9x, और ये 180 डिग्री और x की वैल्यू 20 डिग्री आ जाती है। तो x की वैल्यू बारी बारी से पहले हम यहाँ 2x करेंगे, 2 × 20 तो 40 डिग्री आएगा। 3x करेंगे तो 3 × 20 60 डिग्री आएगा। 4 × 20 करेंगे तो 80 डिग्री आएगा। बट हम अपने आंसर को श्योर कर सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल का टोटल 180 होना चाहिए। तो 0 आया और ये 10 और ये 18 80 को तीनों को ऐड करेंगे तो 180। तो हम यहाँ देखते हैं कि जितने भी एंगल्स हैं उन सबका टोटल सम 80 है। तो ये श्योरिटी नहीं है, बट हमारी कंडीशन जो दी है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आता है 40 60 और 80। 40 60 और 80 ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
है हमें दिया हुआ कि एक पी क्यू, एक डायग्राम दिया है कि जिसमें पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, बट हमें पी बी आर एंगल को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए भी हम एक यहाँ से एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि ये दोनों एंगल पी क्यू और ये जो एक्स और वाई लाइन है पी क्यू के पैरेलल है, तो ये एंगल जो है, और इसको एक्स ले लिया तो ये 110 और x जो है इन दोनों का टोटल 180 हो जाएगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू 180। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 180 से 110 को माइनस करते हैं तो ये 70 डिग्री का एंगल आता है ये। और ऐसे ही हमारे पास आर एस लाइन जो है वो एक्स वाई के हमने पैरेलल ड्रॉ की है, तो इसका और इसका सम भी 180 हो जाएगा। ये भी को इंटीरियर एंगल है, या फिर हम इसको इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। तो ये भी y प्लस 130 इज इक्वल टू 180, और y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आती है 50 डिग्री। अब हमें ये छोटा सा पी बी आर ढूंढना था, तो ये इतना 70 है, इतना आया 50 डिग्री। अब तीनों को ऐड करें तो ये x की वैल्यू हमारे पास पी बी आर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ये एंगल 70 लिया, फिर हमने पी बी आर को लिया, पी बी आर एंगल लिया, देन हमने ये वाला एंगल 50 लिया और इन सब का टोटल 180 किया। जब हम पी बी आर के लिए वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 70 प्लस 50 120 होता है, और 120 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 60 आएगा, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास दी हुई है। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। बोला कि एक ट्राइंगल DEF दी है और इसमें LM लाइन N लाइन के पैरेलल है, आप y की वैल्यू ढूंढिए। जब ये लाइन दोनों M और N पैरेलल है तो ये एंगल और 145 एंगल जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो 70 प्लस y 145 करेंगे तो इज इक्वल टू 45 करेंगे तो AIA मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y की वैल्यू 145 में से 70 माइनस करो तो ये 5 और 75, इस तरह से सब्ट्रैक्ट आप इजीली कर सकते हैं। बट बी केयरफुल वाइल डूइंग कैलकुलेशन स्टूडेंट्स से गलती हो जाती है, तो बेटा बी केयरफुल वाइल डूइंग कैलकुलेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 है ये। अगला क्वेश्चन हमारी पैरेलल लाइंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बेस्ड है। हमको बोला कि एक लाइन AB है, एक CD है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये 88 डिग्री एंगल दिया है और यहाँ पे 110, बट हमें तो x की वैल्यू इस MCQ में बोला है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया है। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। इस एंगल को फाइंड कैसे करेंगे कि 180 में से 88 को माइनस करो तो आई थिंक 92 आता है। एंगल 192 हुआ तो ये एंगल जो है वो भी 92 हुआ, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। जब भी लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर भी लीनियर पेयर से ये एंगल नंबर 2 निकाल लेंगे तो ये एंगल कितना आएगा। लीनियर पेयर में एंगल 2 और 110 को ऐड करेंगे तो 180, एंगल 2 की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी, ये 70। फिर हम ट्राइंगल DLQ को लेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इतने पर 92, ये वाला एंगल, ये एंगल आया था हमारा 70 और ये कितना आया है x आया है। x हमें ढूंढना है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 92 और 70 का टोटल 162 होता है, प्लस x इज इक्वल टू 180। जब हम 180 से माइनस 162 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 18। तो ऑप्शन 3 दिया है इसमें। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन में भी हमें इस तरह का डायग्राम दिया है। एक रे AD और AE इस स्ट्रेट लाइन पर स्टैंड कर रही है, तो इन सबसे 1 2 3 एंगल जो बने इन तीनों का टोटल 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर ये सेमी सर्कल बन रहा है। एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होते हैं उन सबका सम 180 होता है। तो ये x प्लस 31 प्लस x प्लस 20 प्लस x इज इक्वल टू 180। क्या करेंगे इसको स्ट्रेट एंगल हम 180 को कहते हैं, तो इसको भी याद रखना है। MCQ क्वेश्चन में स्ट्रेट एंगल राइट एंगल
कंप्लीट एंगल जिसको 360 कहते हैं, या फिर रिफ्लेक्स एंगल जिसका सम जिसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा बट लेस देन 360 होती है। इक्वेशन को सॉल्व किया तो 3x x x x और ये 51, जब हमने इनको सॉल्व किया तो 180 माइनस 51, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 129 और x से जब हम इसको काटेंगे तो 43 आएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारी जो राइट ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन नंबर 9 हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट एक x है तो दूसरा 90 माइनस x, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और एक x, मान लो कोई एंगल x है तो दूसरा उसका 180 माइनस x, मीन्स कि अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एंगल मान लो हमारे पास x है, इस एंगल का सब कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x और इस एंगल का सप्लीमेंट 180 माइनस x हो गया। बोला कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x ऑफ एन एंगल इज मीन इक्वल 1/3 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट मीन्स 180 माइनस x। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो 1/3 है वो लेफ्ट में आकर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास 270 माइनस 3x 180 माइनस x, 270 80 जब हमारा लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस x हमारा ऑलरेडी राइट साइड में है, माइनस 3x जब राइट साइड में जाएगा तो 3x हो जाएगा। यहाँ 90 बचेगा। 3x में से एक x माइनस करो तो 2x आ जाता है। इस 2 से 90 को माइनस करो तो 45। तो x की वैल्यू हमारी आई 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला था कि जिस एंगल के कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1/3 ऑफ सप्लीमेंट है, वो एंगल कितना होगा, इट मीन्स कि वो 45 एंगल होगा। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हमें AOB एक स्ट्रेट लाइन OC रे है तो और एंगल AOC और BOC में रेशो 7:5 दी है। तो AOC को हम 5x लेंगे, इसको हम AOC मतलब 7 है तो इसको 7 लेंगे। बाई मिस्टेक 5 लिखा था, बट BOC को हम 5x लेंगे। अब दोनों एंगल एक सेमी सर्कल बना रहा है और एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल फॉल कर रहे हैं। इट मीन्स कि इन दोनों का सम भी 7x प्लस 50 5x इज इक्वल टू 180 और ये 12x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू हम इस तरह से 12 1 12, फिर 3 बचा हमारे पास नॉट 3, 180 को 12 से ठीक तरह से डिवाइड करना है। 12 1 12, 6 और 12 5 60, 15। x की वैल्यू 15 आई, बट हमको AOC बोला तो 7 इंटू 15, 7 15 105। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया है, बोला इसमें AB पैरेलल टू CD है और यहाँ 45 दिया है या 105 दिया है। तो हमको ऑप्शन में बोला है कि ODC की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि इस AB के पैरेलल होगी। इसको LM नाम दे देंगे। LM पैरेलल टू AB, LM पैरेलल टू CD। तो यहाँ पर ये हमारे पास 45 और ये 1 एंगल भी 45 हो गया ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही हमारी स्ट्रेट लाइन ये थी जो ये पूरा का पूरा एंगल जो है, अगर हम BOD की बात करें तो ये एंगल बन जाएगा हमारा 180 में से 105 माइनस करें तो ये 75 बन जाता है। कितना एंगल बनता है, BOD जो है वो 75 बनेगा। अब हम BOD में से एंगल ये 45 माइनस कर दें, 75 में से 45 एंगल को माइनस कर दें तो 30 बचता है। और ये एंगल 2 जो इतना सा एंगल है 2 बचा। और ये लाइन जो है LOM ये जो है ऐसे और CD के साथ ये Z बन रहा है, जिस भी यहाँ पे भी Z की फॉर्मेशन होती है क्योंकि Z की जो लोअर और अपर लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन बन रही है, ये हमारा एंगल 230 आया था, इसको हम 30 लिखते हैं तो ये एंगल भी 30 आता है। और यही हमें पूछा है कि एंगल O और
डी और यहाँ पर सी कितना है, तो ये हमारा 30 डिग्री ऑप्शन 4 है।